हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में होशंगाबाद जिले के बारे में कवर करेंगे और सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ साझा करेंगे। सभी जानकारी यहाँ पे आपके कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो लेकर आए और ये वीडियो काफ़ी आईएमपी आपके लिए हो जाता है। 12वां जिला हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 11 जिले कवर कर चुके हैं एमपी के, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं आज के आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको रहेगा सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। अब इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जाके बताना है। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशनल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बाकी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि देखिए, हम आज बात करने वो होशंगाबाद जिले के बारे में कवर करेंगे, जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ये आता है। अब देखिए, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, आप सभी को ये तो क्लियर होगा पहले से। और पहले ये जो होशंगाबाद संभाग इसको बोला जाता था, बट इसका जो नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। क्लियर है चीज़ें। और फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता देते हैं, आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। और प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं चेक करी है तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो होशंगाबाद जिले की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये होशंगाबाद जिला का है, आप देख सकते हैं पूरा मैप में। और ये पूरा जो एरिया है ये नर्मदापुरम संभाग का है। तो यहाँ पे आपको आयुब की ये चीज़ें क्लियर हो गई होगा। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले यहाँ पर आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो आज हम होशंगाबाद को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना किसी तरीके। तो देखिए, होशंगाबाद जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर या प्रमुख शहर इसको माना जाता है। ये आप मैप देख सकते हैं होशंगाबाद का। होशंगाबाद ये पिपरिया इसके अंतर्गत आता है। बावई जहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिनका जन्म हुआ था, वो यहाँ से थे। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इटारसी वगैरह, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे। काफ़ी आईएमपी ये वीडियो आपका होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। कोई भी क्वेश्चन इस जिले से अगर आपका आता है तो आप 110% उसको सही करके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। होशंगाबाद जिला मुख्यालय आप सभी को पता होगा। और होशंगाबाद की जो स्थापना की थी वो मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान हुसंग शाह गोरी के द्वारा 15वीं शताब्दी में आरंभ इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, हुसंग शाह जो गोरी था इसने इसकी स्थापना की थी होशंगाबाद नगर की। आपको याद रखना है, जो कि मालवा और मांडू के द्वितीय राजा थे। 15वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। याद रखना, काफ़ी आईएमपी चीज़ें ये है। थोड़ी सी और चीज़ें अगर हम कवर करें तो यहाँ से डॉक्टर सीताचरण जो शर्मा है, वो जो कि विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह की सरकार है उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे सीताचरण शर्मा। वो यहाँ से है आपके होशंगाबाद से, और 5वीं बार विधायक बने यहीं से, और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। सीताचरण शर्मा और उनके परिवार द्वारा इस क्षेत्र में सामाजिक उत्थान एवं क्षेत्र के विकास हेतु कई कार्य यहाँ पर किए गए हैं। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसके किनारे पर सतपुड़ा पर्वत भी स्थित है। तो आपको याद रखना है, ये जो नदी है नर्मदा नदी है, आप देख सकते हैं। और ये जो होशंगाबाद बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। होशंगाबाद के पास में ही आपका इसके किनारे ही सतपुड़ा पर्वत से लगा हुआ है, याद रखना है। आगे बात करेंगे थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। देखिए, नर्मदा जो नदी है जिले की उत्तरी सीमा के साथ साथ बहती है, यानी उत्तरी जो सीमा है होशंगाबाद की, इसके सीमा के साथ साथ ये बहती जाती है। नर्मदा की सहायक नदी दूधी है, आपको याद रखना है, जो कि होशंगाबाद जिले की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। तो उत्तर पूर्वी सीमा जो बनाती है वो दूधी नदी बनाती है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। आगे बात करें तो होशंगाबाद में जो है प्रतिभूति कागज कारखाना है, यानी सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद में, आपको याद रखना है। और जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए यहाँ पर कागज बनाया जाता है, यानी इंडियन जो रुपीज़ छापने के लिए कागज जो बनाए जाते हैं यहीं पर बनाए जाते हैं, तो इसको इसीलिए प्रतिभूति कागज कारखाना यानी सिक्योरिटी पेपर मिल भी बोला जाता है। याद रखना है, होशंगाबाद में ही आपका। और यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय भी है, जिसका पूरा नाम केंद्रीय विद्यालय प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद है। तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा। आयुब की इससे पहले आयुब का आपको याद हो या ना हो, बट आप इसको अब जरूर याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। देखिए, होशंगाबाद के पास प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, जिसे जो कि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ियाँ यहाँ पर इनको पहाड़ियाँ के नाम से ही जाना जाता है। और इन पहाड़ियों में कुछ गुफाएँ भी है, जिनमें शैल चित्र भी है, और जिसे रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। देखिए, रॉक पेंटिंग के नाम आपने सुना होगा। अब इनको शैल चित्र जो होते हैं इनको रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। और उकेरे गए ये रॉक पेंटिंग्स आदिमानव द्वारा निर्मित हैं। हजारों साल से खुले आसमान के नीचे रहने के बाद भी ये पेंटिंग्स जो है अभी भी मिटी नहीं है, इसीलिए ये फेमस है।
नर्मदा नदी का जो प्रसिद्ध सेठानी जो घाट है ये होशंगाबाद में, सेठानी घाट याद रखना है आपको, ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। अब देखिए जो सेठानी घाट है इस पर बहुत सारी मूवी जो है बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जो कि हम आगे कवर करेंगे कंप्लीटली कौन कौन सी मूवी बन चुकी है। और ये जो प्रसिद्ध सेठानी घाट है ये आपका होशंगाबाद में है। तो आप बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें वो आपको यहाँ पे पता चलने वाली है आगे। होशंगाबाद में एक प्राचीन गुरुकुल भी है, आपको याद रखना है, गुरुकुल यहाँ पर है जो कि प्राचीन काल से है। होशंगाबाद जिले की उत्तरी सीमा नर्मदा नदी से लगी हुई है और नर्मदा नदी के दूसरे छोर पर रायसेन और सीहोर जिले स्थित हैं। तो यहाँ पर रायसेन और सीहोर जिले भी स्थित है नर्मदा नदी के दूसरे छोर पर। दक्षिण की ओर बैतूल जिला स्थित है। वहीं जिले की अगर बात करें, जिले की पश्चिम और उत्तरी सीमा जो है हरदा जिले से यहाँ पर लगी हुई है। नरसिंहपुर जिला उत्तर पूर्वी सीमा के समीप है और छिंदवाड़ा जो जिला है दक्षिण पूर्वी सीमा से समीप है। तो नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा से भी इसकी जो है सीमा लगी हुई है। आगे बात करेंगे, होशंगाबाद जिला कई प्राकृतिक और दार्शनिक स्थल, इसके साथ में ऐतिहासिक स्थलों का ऐसा मिश्रण है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित करता है। नर्मदा नदी आप देख सकते हैं ये। और होशंगाबाद के पर्यटन स्थलों में भीम बेटिका, रॉक शेल्टर, पंचमढ़ी हिल स्टेशन और आदमगढ़ जो हिल्स है इनके नाम प्रसिद्ध है। इस शहर को पवित्र नर्मदा नदी की उपस्थिति के कारण धार्मिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और औद्योगिक संस्थान भी है यहाँ पर, देखिए प्रतिभूति कागज कारखाना हम कवर कर चुके हैं, इसके साथ में आयुध निर्माण कारखाना भी यहाँ पर है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वाला देखिए, ये जो आपको दे रखा है, ये आपका जो सेठानी घाट हम कवर कर रहे थे वो यहाँ पर ये है, जिसको आगे हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में आता है, आपको बता दिया है। 2008 तक यह जो है होशंगाबाद संभाग के नाम से ही जाना जाता था, बट बाद में इसका जो नाम है नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी जिले की उत्तरी सीमा के साथ साथ बहती है और इस किनारे पर सतपुड़ा पर्वत भी स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जो जंक्शन है इटारसी, होशंगाबाद जिले में ही ये आता है। तो इटारसी जो आती है होशंगाबाद में आती है, याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। होशंगाबाद से जुड़े महत्वपूर्ण लोक के बारे में हम कवर कर लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार माखनलाल जी चतुर्वेदी थे, यहीं से थे, आपको याद रखना है। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध भी यहीं से। हरिशंकर परसाई यहीं से। ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, इसके साथ में होशंगाबाद नगर के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक डॉक्टर धर्मेंद्र जो प्रसाद है वो भी यहीं से है। याद रखना है सभी जो आपके लोग हैं, ये जो साहित्यकार है ये यहीं से थे, क्योंकि पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करें पंचमढ़ी के बारे में, तो पंचमढ़ी भी यहाँ पे काफ़ी आईएमपी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अधिकांश बनते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ये आपका पंचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में है। और पंचमढ़ी प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी ये है। होशंगाबाद जिले के अगर गांव जो है, अगर गांव आपका, उसमें टंगस्टन जो है वो पाया जाता है, खनिज के अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। तो टंगस्टन जो पाए जाते हैं ये आपके अगर गांव होशंगाबाद में पाए जाते हैं। होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में धूपगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए धूपगढ़ के बारे में आपको याद रखना है, इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पंचमढ़ी के अंतर्गत आती है होशंगाबाद जिले में। तो याद रखना है आपको ये भी। और आगे बात करेंगे, होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जो कि हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। होशंगाबाद जो इसमें आपका आता है ये सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व में भी ये शामिल है। और भारत सरकार की सिक्योरिटी पेपर मिल जो है यहीं पर है होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिला प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। और होशंगाबाद में बोरी जो अभ्यारण्य है आपका, वो भी आपका होशंगाबाद में है। तो यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका होशंगाबाद में, इसके साथ में बोरी अभ्यारण्य भी होशंगाबाद में ही है। तो यहाँ पे अभ्यारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान दोनों चीज़ें हैं। इसके साथ में पंचमढ़ी में ही पांडव की गुफाएं स्थित है। तो पांडव की गुफाएं कहाँ पर है, पंचमढ़ी में। होशंगाबाद जिले में एक तिलक सिंधु नामक दर्शनीय और धार्मिक स्थल भी है। रजत जलप्रपात यहाँ पर है आपका है। बी फॉल्स जिसको जमुना प्रपात के नाम से जाना जाता है वो भी यहीं पर है। महादेव बाबा का मंदिर भी यहीं पर है, इसके साथ में गुप्त महादेव मंदिर है। चेरागढ़ यहाँ पर है। धूपगढ़ की जो चोटी है यहीं पर है। हांडी खो जलप्रपात यहीं पर है। अप्सरा जलप्रपात या अप्सरा फाल जिसको बोला जाता है वही यहीं पर है। जटाशंकर, डचेस फाल और प्रदर्शनी इंदिरा पॉइंट, ये जो सभी पंचमढ़ी में स्थित दर्शनीय स्थल हैं। तो ये जो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके पंचमढ़ी में ही है। बोरी अभ्यारण्य जो है वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में, जिसको हम कवर कर चुके हैं। आगे बात करेंगे थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, जो कि आपका जो कि होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते थोड़े से और। तो नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद को होशंग शाह ने बसाया था।
तो नर्मदा नदी के किनारे बसाया था। होशंग शाह ने इसको बसाया था होशंगाबाद नगर को। याद रखना है, नर्मदा व तवा नदी का संगम जो कि बांद्राभान पर होता है। तो बांद्राभान नामक जो स्थान है, इस पर नर्मदा और तवा दोनों नदियां मिलती हैं। तो इस स्थान को क्या बोला जाता है? बांद्राभान बोला जाता है। याद रखना है, काफी IMP है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। तो थोड़े से और अगर हम आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, जिसको हम कवर कर चुके हैं। और MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर संयंत्र जो है ये भी आपका होशंगाबाद में है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पंचमढ़ी में अप्सरा और रजत जलप्रपात ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। धूपगढ़ की जो चोटी है 1350 मीटर, इसकी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। पंचमढ़ी प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे अधिक जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में वो पंचमढ़ी में होती है, तो याद रखना है पंचमढ़ी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। तो पंचमढ़ी में अप्सरा और रजत जलप्रपात है जो कि कवर कर चुके हैं। धूपगढ़ की चोटी यहाँ पर है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और होशंगाबाद के अगरगांव जो है इसमें टंगस्टंग मिलता है, याद रखना है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी 1999 में स्थापित किया गया और इसे यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची है इसमें स्थान भी दिया है। तो 1999 में स्थापित किया गया था। इटारसी मध्य प्रदेश का पहला जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो याद रखना सबसे बड़ा जंक्शन है ये आपका मध्य प्रदेश का इटारसी। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर बावई नामक स्थान पर बना हुआ है। तो सबसे बड़ा जो कि नदी पुल है आपको याद रखना है। और बावई जो है औद्योगिक क्षेत्र लोहा जो कि पोहा व दाल क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो बावई जो औद्योगिक क्षेत्र है ये पोहा और दाल क्लस्टर के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम में, याद रखना है, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद है। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जो सिंचित जिला है ये आपका होशंगाबाद है, जो कि 87% यहाँ पे 87% के लगभग यहाँ पे सिंचित जिला ये है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान ये प्राप्त करता है। बोरी सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है, यानी बोरी जो अभ्यारण्य है ये सागौन के वन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इटारसी में आयुध डिपो आपके हैं। और सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जो जिला है वो होशंगाबाद ही है, तो इसने सिविल न्यायालय ऑनलाइन किया था। होशंगाबाद की प्रमुख नदी नर्मदा नदी, तवा नदी और इसके साथ में नर्मदा की सहायक नदियां जो हैं यहाँ से निकलती या प्रवाहित होती हैं। बात करेंगे सलकनपुर जो माता जी है, इनके बारे में हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सलकनपुर जो होशंगाबाद के पास एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो मुख्य शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और सलकनपुर में बीजासन देवी का जो समर्पित एक मंदिर है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आते हैं और इस कारण यहाँ पर आकर्षित होते हैं। यह मंदिर जो है पहाड़ी के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने के लिए भक्तों को करीब 1000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसके अलावा मंदिर तक पहुँचने के लिए रोपवे और सड़क मार्ग भी है। सलकनपुर एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर नवरात्रि के समय लाखों भक्तों के जो कि संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। तो याद रखना है ये कहाँ पर है, ये आपका होशंगाबाद में ही है, सलकनपुर माता मंदिर जो कि बीजासन देवी को समर्पित मंदिर ये है। आगे बात करेंगे इतिहास के बारे में होशंगाबाद का। तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर ये बसा हुआ है होशंगाबाद, और इसको जो बसाया था इसको होशंग शाह ने बसाया था। याद रखना है नर्मदा नदी के बाद नर्मदापुरम के रूप में इसको जाना जाता था और बाद में इसके शासक होशंग शाह के बाद इसका जो नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया गया। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत और बरार के नेरबुद्दा नर्मदा प्रवाह का एक हिस्सा हुआ करता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश जो है राज्य का एक हिस्सा बन गया था। तो ये चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होगी। अब नर्मदापुरम के बारे में बात करेंगे, आदमगढ़ की हिल्स के बारे में। अब देखिए नर्मदापुरम में आदमगढ़ हिल्स इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जहाँ पूर्व ऐतिहासिक शैल आश्रय और शैल चित्रों की खुदाई की गई। यहाँ पर पाषाण युग की कलाकृति और निम्न पूरा पाषाण मेसोलिथिक और उपकरण यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और पहाड़ी पर रॉक पेंटिंग है और इसको जो काफ़ी यहाँ पे सराहा जाता है। तो रॉक पेंटिंग भी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में यहाँ पर पर्यटन स्थल सेठानी घाट भी यहीं पर है। देखिए सेठानी घाट के बारे में कवर कर लेते थोड़े से, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। देखिए सेठानी घाट जो है होशंगाबाद में आपको याद रखना है और ये शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है जहाँ अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर बना हुआ एक प्राचीन घाट है जिसे जो है अपना नाम जो है जानकी बाई सेठानी से मिला है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की जो हिट फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा है, एक गाने गोरी तू लट मार वाली जो शूटिंग है इस सेठानी घाट पर ही हुई है। तो यहाँ पर ये जो मूवी है बॉलीवुड की, इसका जो गाना है इसकी जो शूटिंग हुई है सेठानी घाट पर ही हुई है, ये आपको बता देते हैं। और इस घाट पर कई महत्वपूर्ण मंदिरों का केंद्र भी है जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर रामचरितमानस और गीता नियमित प्रवचन देने वाले हिंदू संत नियमित रूप से दौरा यहाँ पर करते हैं।
तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सेठानी घाट। काफ़ी IMP और कई बार हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में कवर कर लेते हैं। देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में स्थित है और यह कई जानवरों के लिए सुरक्षित घर भी है। इस टाइगर रिजर्व में पर्यटक स्पाइडर, डियर और इंडियन बाइसन, गोर यानी टाइगर्स, तेंदुए, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, सुस्त भालू, काला हिरन, शाही सांबर, 4 सिंग वाले मृग और पेंगोलिन, मगरमच्छ, बाघ देख सकते हैं और बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ के लिए आप एक दूसरे टूर बुक कर सकते हैं, इसके पार्क के बीच में भी रुक सकते हैं। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश की वनस्पतियों और जीवों एक्सप्लोर करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपका होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में घूमने के लिए प्रसिद्ध आकर्षण पंचमढ़ी स्थल है, आपको याद रखना है। पंचमढ़ी के बारे में अगर बात करें तो पंचमढ़ी होशंगाबाद का प्रमुख आकर्षक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपको बता दें पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमढ़ी एक शांत हिल स्टेशन है जो कि पर्यटकों को बेहद लोकप्रिय है। पंचमढ़ी जो है 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा प्राकृतिक स्थल है जहाँ की यात्रा करना एक बार करने के बाद पर्यटक बार बार यहाँ आना चाहते हैं। इस स्थल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ का दौरा किया था। और पंचमढ़ी अपने आप में कई पर्यटन स्थलों का केंद्र भी है जिसमें पांडव की गुफाएं, बी फॉल, सनसेट पॉइंट, धूपगढ़ भी शामिल है। अगर तो यहाँ पे ये आप ये जरूर से याद रखिएगा, काफ़ी IMP चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। अगर आगे बात करें हम थोड़ी सी और, देखिए होशंग शाह का किला के बारे में कवर कर लेते हैं। होशंगाबाद का सबसे ऐतिहासिक स्थानों में से एक ये है और जिसका निर्माण सफ़ेद पत्थर से किया गया था। ये किला एक शानदार इमारत जिसका निर्माण मालवा शासक होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ आकर्षक किला इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी है। नर्मदा नदी के पास एक हरे भरे बगीचे के बीच स्थित यह किला एक खंडर बन चुका है। अगर आप इतिहास प्रेमी है तो आप इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। बट ये जो काफ़ी IMP चीज़ें याद रखना है, किसने बनवाया था और कहाँ पर ये है, इतनी चीज़ें आप याद रखें, काफ़ी आपके लिए हैं। आगे बात करेंगे बंदरवान मेला के बारे में। देखिए ये होशंगाबाद का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो नर्मदा और तवा नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है। तो बंदरवान आपको करवा चुके थे। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व अमावस्या ये उत्सव मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, मेला यहाँ पर लगता है। इसके बाद में भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है, यहाँ पे ये भी काफ़ी IMP है। ऐतिहासिक स्थल ये बन चुका है जो कि इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान ये है। भीमबेटका रॉक शेल्टर होशंगाबाद से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर आप गुफाओं के अंदर बनी रॉक पेंटिंग्स देख सकते हैं और मानव सभ्यता की बहुत खूबसूरत यानी बहुत जो कि शुरुआत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, रॉक शेल्टर से मिलती है भीमबेटका में, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टॉप लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम कोशिश हमारी यही है कि कोई भी पॉइंट आई होप का आपका नहीं छूटा होगा। अगर कोई भी पॉइंट छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को पता नहीं चला है वो कमेंट में देखकर उस पॉइंट को कवर कर सके। तो जिनको पता है वो कमेंट में उस पॉइंट को कवर कर दीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप और कोई भी वीडियो चाहते तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय भारत।